हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 4 आपको सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान और सरल वे में समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है, देखिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्ग माने स्क्वायर का योग 365 हो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, दो दो का मतलब तो होता है आपको दो नंबर। ठीक है, क्रमागत, देखिए क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी लगातार, यानी एक आपका क्रम से संख्या। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ आपका क्या है, वन। देखिए वन, वन का बाद आपका क्या हो जाएगा, टू। उसके बाद क्या हो जाएगा, थ्री। उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर। इसको बोलते हैं आपका क्रमागत। ठीक है, तो इसी प्रकार मान ले, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ आपका है 24। 24 के बाद क्या होगा, 25। 25 के बाद क्या होगा, 26। इसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत। ठीक है, और धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस। प्लस यानी धनात्मक। देखिए दो संख्या होता है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो प्लस वाला को हम लोग बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक। ठीक है, और माइनस वाला को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब देखिए क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक यानी कोई संख्या, चाहे वो प्लस में रहे या माइनस में रहे, लेकिन आपको यहाँ बोला गया धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी आपका संख्या प्लस में रहे, जो भी संख्या प्लस में रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका, जैसे आप मान लीजिए 25, तो 25 है, तो 25 आपका धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। बोलेगा इसमें तो प्लस नहीं है, तो अगर 25 का आगे कुछ नहीं है तो सोचिए कि आपका प्लस है। ठीक है, अगर माइनस रहता तो माइनस आपको शो कर दिया रहता है। जैसे यहाँ 27, अगर 27 में यहाँ माइनस है तो सोचिए कि ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और ये प्लस 25 आपका धनात्मक पूर्णांक है। तो सब पता चलिए आपको धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाता है, जो संख्या आपका प्लस में हो। तो प्लस में हो यानी आपका प्लस, तो जरूरी नहीं आपको शो करके दिखाया जाए, कोई संख्या भी रहेगा वो आपका धनात्मक पूर्णांक ही है। लेकिन अगर ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो आपको माइनस शो कर दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा संख्या का साथ। ठीक है, तो आपने धनात्मक ऋणात्मक समझ लिया। अब देखिए वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 4 है, ठीक है, 4 का स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग। ठीक है, मतलब इसका पावर, घात, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग। चलिए इतना जान गए, चलिए आप इसका हल करते हैं। तो देखिए हल, चलिए हल लिख दिया। तो देखिए हमको मान, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने बोला तो इसको हम लोग मान लेते हैं। तो लिखिएगा माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या बराबर मान लीजिएगा x। ठीक है, और दूसरा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर मान लीजिएगा, दूसरा को मान लीजिएगा। देखिए यहाँ x है, x से 1 जोड़ दीजिएगा, ये आपको हो जाएगा दूसरा। ये कैसे, देखिए जैसे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका 20 है, 20 का अगला पड़ाव क्या होता है, 21 होगा। कैसे 21 है, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका x है, x प्लस 1, तो x को हम लोग मान लीजिए 20 लिए, 20 लिए, अब जोड़ दिए 1 तो आपका 21 आया। इसी प्रकार, ठीक है, मैंने अगर कोई भी संख्या आपका पहला पुनः x है, अगर उससे आप 1 जोड़ दीजिएगा तो अगला नहीं आ जाएगा क्रमागत, इसीलिए x प्लस 1। ठीक है, तो प्रश्नानुसार आप लिखते हैं, मैं प्रश्नानुसार लिखता हूँ। क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्नानुसार लिख दिया मैंने। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए
जिनके वर्गों का योग, देखिए वर्गों का योग मैंने इन दोनों जो पहला दूसरा आपका पूर्णांक मिला, इनका आपका वर्गों का योग क्या आपका 365। तो लिख दीजिए पहला का एक्स एक्स स्क्वायर, पहला का वर्ग कर दिए, फिर प्लस दूसरा मैंने एक्स प्लस वन, इनका भी आप वर्ग कर दीजिए, वह यानी स्क्वायर बराबर क्या आपका 365। मैंने इन दोनों को आप जोड़िएगा तो इनका वर्ग कितना आएगा आपका 365 आएगा। ठीक है, तो देखिए जोड़ बीच में डाल दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करें, एक्स का स्क्वायर क्या होता है आपका, एरो का चिन्ह दिया, डबल बराबर मत दीजिएगा ना, एक्स का स्क्वायर आपको तो एक्स स्क्वायर प्लस दीजिए। देखिए फॉर्मूला में है, किस फॉर्मूला में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए को मान लेते हैं हम लोग एक्स, अब बी को मान लेते हैं स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए किस फॉर्मूला में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए x प्लस वन है, तो a को x मानेंगे, अब b को मानेंगे आपका 1 और स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, प्लस 2x। ठीक है, 2x होगा क्योंकि 2x और प्लस हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होगा, कैसे देखिए 2x गुना 1 और 1 का स्क्वायर कीजिए और ये हो जाएगा x का स्क्वायर, तो इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a गुना 1 यानी 2a या 2x। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1। ठीक है, इसी को आप पूरा यहाँ लिख दीजिए, क्या कीजिएगा, लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर लिखिएगा प्लस 1 बराबर 365। क्लियर हुआ आपका, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए आगे अब क्या कीजिएगा, बराबर को इधर 365 बराबर को इधर ला दीजिए इसको। ठीक है, तो पहले हम कर लेते हैं यहाँ क्या, देखिए एक्स स्क्वायर क्या आपका सेम खाता है आपका पावर, ये दोनों जुड़ेगा, तो देखिए इसका आगे कुछ नहीं, मैंने 1 एक्स स्क्वायर का पहले और एक्स स्क्वायर पहले भी कुछ नहीं, मैंने 1 मिलकर 2 और एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए। ठीक है, प्लस 2x को लिख दीजिए, प्लस 1 को भी लिख दीजिए, बराबर के इधर 365 है, बराबर के इधर लाइएगा 365 को तो माइनस बजाएगा, क्योंकि बराबर के इधर आपका प्लस में 365 का पहले कुछ नहीं प्लस है, बराबर के इधर लाइएगा माइनस में, तो 365 और बराबर को उधर कुछ नहीं बचा मैंने 0। क्लियर इतना, अब क्या करूंगा, अब करूंगा 2x स्क्वायर पर लिख दीजिएगा, प्लस 2x को भी लिख दीजिएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस संख्या घटाइए, तो 365 से एक घटाए तो 364, बड़ा क्या 365, उसका पहले क्या माइनस है, यहाँ माइनस डाल दीजिए और 0। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए सब तरफ से मेरा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले, 2 2 2 कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा, फिर प्लस जब 2x से 2 ले लिया तो खाली x बचा, माइनस और जब 364 से 2 ले लिए तो यहाँ कितना बचेगा, तो नहीं आपको पता तो भाग दे दीजिए 2 से 364 को, तो क्या होगा 2 1 2, 2 8 16, ठीक है, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब क्या करूंगा मैं, अब देखिए दीजिए, अब इसको जो ब्रैकेट वाला वो लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर दीजिए, 0 को भी ऐसे उतार दिए। अब देखिए 2 बराबर के इस साइड क्या मल्टीप्लाई में, यहाँ कुछ नहीं मैंने मल्टीप्लाई है, बराबर को उधर आ जाएगा, 2 का आपको डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, बराबर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 को सेम लिख दीजिए। अब देखिए किसी भी संख्या को अगर डिवाइड करते हैं 0 से तो आपका 0 ही आता है, गुना भी कीजिएगा 0 से, यहाँ 0 लिख दिया। ठीक है, ठीक है, आपका समीकरण बन गया। ठीक है, तो समीकरण बन गया, तो अब मैं ये इसका कैलकुलेट वर्किंग कर देता हूँ। देखिए कैसे वर्किंग करेगा, तो उसको गुणनखंड के हिसाब सॉल्व करूंगा एक्स का मान निकालने के लिए। तो देखिए पहला और लास्ट पद को मैं क्या करूँगा, गुणा करूंगा, तो एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा माइनस 182 को, तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 182 एक्स स्क्वायर का, तो 182 एक्स का स्क्वायर ये आपका आएगा। ठीक है, 182। ठीक है, अब देखिए 182 का मैं क्या करूंगा, अब आज गुणनखंड निकालूंगा, तो देखिए 2 क्या होगा, 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर आपका 7 से जाएगा, 7 1 कम 7, 7 या 21, फिर आपका 13 से जाएगा, 13 1 कम 13। क्लियर, अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए क्या क्या आपका आया, 2 गुना 7 गुना 13 आपका आया। ठीक है, 13 आया,
तो इसका गुना आपका कितना हो जाएगा 182। ठीक है, अब इन दो तीनों जो आपको नंबर आया इस नंबर को इस प्रकार अरेंज करना है कि आपका जोड़ने घटाने से क्या आ जाएगा प्लस एक्स आ जाए। ठीक है, इस प्रकार अरेंज करना है। तो क्या करूंगा, पहले मैं तो लिख दूंगा लास्ट पद को सेम, लास्ट टर्म पहला टर्म और लास्ट टर्म को सेम लिख देता हूँ। ठीक है, बीच में लिखता हूँ। तो देखिए 2 सतह कितना होता है 14 होता है और यहाँ 13 है। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं घटा दूंगा तो आपको 1x नहीं आ जाएगा। x का पहले कुछ नहीं, मैंने 1 है सोचे 1x आपको लाना है तो घटा दूंगा, लेकिन आपको प्लस में x लाना है। ठीक है, प्लस x तो क्या कीजिएगा इसका माइनस दे दीजिएगा, ये प्लस में रहने दिया 14 को। ठीक है, घट के आपका कितना आ जाएगा x आ जाएगा। यदि 1x भी आप लिख सकते हो। ठीक है, x का आगे कुछ नहीं होता 1 होता। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा प्लस 14x, x है तो x लिख दीजिए, फिर माइनस 13x। क्लियर। अब क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा दो पद और दो पद का कॉमन लीजिए, बराबर 0 को उतार दीजिए। ठीक है, कॉमन लीजिए, देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x। तो एक्स स्क्वायर देखिए 2 बार x गुना x, फिर प्लस 14 गुना x लिख दीजिए। ठीक है, कॉमन लेते हैं, देखिए प्लस का लेफ्ट साइड से x और प्लस का राइट साइड से x, तो x आ गया, बचा क्या उसको ब्रैकेट के अंदर x प्लस 14 जो बचा उसको लिख दिया, पूरा को उतार दीजिए इधर। ठीक है, क्या लिखिएगा x फिर x प्लस 14। ठीक है, आप माइनस दीजिए। अब क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा ये जो आपका दूसरा है पद है 13x माइनस को बैठ लिखिए, तो ये माइनस 13x लिखिए, अब माइनस 182 को लिखिए। ठीक है, देखिए माइनस को लिख दीजिए, देखिए 13 माइनस 13 गुना x लिख दीजिए। ठीक है, माइनस, ठीक है 182 कितना आया था आपका, आया था देखिए 7 दूनी 14 को 13 से गुना किया आया था 14 गुना 13। ठीक है, अब माइनस के साइड एक तो 13 आया, अब माइनस का उस राइट साइड एक तो 13 है, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 13 लिख दीजिए, माइनस को भी कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस दोनों तरफ कॉमन ले लिए। ठीक है, तो बचा क्या आपका, बचा उसको ब्रैकेट के अंदर एक्स, अब माइनस माइनस प्लस लिख दीजिए और यहाँ 14 को लिख दीजिए। ठीक है, पहला पूरा जो है आपका संख्या 13x प्लस 14 पूरा यहाँ लिख दिया माइनस के साथ, तो माइनस लिख दिया मैंने। अब यहाँ लिखिएगा 13 फिर x प्लस 14 बराबर 0। तो देखिए ब्रैकेट का दोनों नंबर आपका सेम आ गया, आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट का दोनों नंबर सेम, तो यानी आपने सही बनाया होगा, सही नहीं बनाया गलत आता। ठीक है, तो जो दोनों नंबर सेम है उसको एक बार लिख दीजिए x प्लस 14, और जो बाहर में है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए x माइनस 13 अब बराबर 0 को लिख दीजिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या कीजिएगा, आप इसका शून्य निकालिएगा, शून्य से मतलब कीजिएगा x प्लस 14 के बाद शून्य से, x माइनस 13 के बाद शून्य से, तो लिखिए x प्लस 14 बराबर शून्य। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के इधर 14 क्या है आपका प्लस में, बराबर उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 14। ठीक है, अब आरेख निकाल लीजिए, चूंकि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर को उधर भेज दीजिएगा माइनस 13 को, तो आपका प्लस में 13 आ जाएगा। ये आपका x का दो मान आ गया ना। अब मैं क्या करूंगा, अब करूंगा, अब देखिए आपने क्या माना था शुरुआत में, आपने यह माना था, देखिए माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये जो माने थे x प्लस 1, इस पर आप क्या कीजिएगा नंबर को, ये जो माना है इसको आप लोग रख दीजिएगा। ठीक, तो लिखिए अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x बराबर कितना लीजिएगा, x बराबर 13 को लिखिएगा। ठीक है 13, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या आपका आया था x प्लस 1, यही आपका आया था x प्लस 1 था। ठीक है वहां, तो लिखिएगा x का मान क्या ना 13 है, अब प्लस 1 यानी आपका 14। ठीक है 13 अब 14 है आपका हो गया आंसर। ठीक है 13 अब 14 आपका आंसर हो गया।
तो देखिए, और ये आपका जो है -14, इसको मत लीजिएगा, ये अमान्य है, ठीक है, अमान्य। आप प्लस वाला नंबर को लेके बस आंसर पे रख दीजिएगा, ठीक है, अच्छा करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर कर क्लिक कर दे, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और यदि इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर जवाब पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।